नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए क्लास नंबर 6। और इस सीरीज की 5 क्लासेस आपने देख ली होगी, बहुत पसंद आ रही है आप लोगों को, मैं जानता हूं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि इन क्लासेस की वजह से आपका कितना लाइफ में चेंज हो रहा है और कितना आप स्टॉक मार्केट को सीख पा रहे हैं। आज है आपकी क्लास नंबर 6, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं खेल डिमांड और सप्लाई का। और अब आपका पैसा इस चीज को समझकर, इस चीज को देखकर बन सकता है। मेनली जब भी आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होता है कि भैया कई लोग बता देते हैं कि इस भाव पर आएगा तो खरीद ही लेना है इस स्टॉक को, इस भाव पर आएगा तो खरीद ही लेना। तो वो कैसे बताते हैं, क्या ट्रिक है वो, कैसे उनको एग्जैक्टली वो प्राइस पता चलता है कि भैया यहां पे खरीदना है, यहां पे बेचना है। वही खेल होता है डिमांड और सप्लाई का, और इस 6वीं क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर से हमारा जो नया गुरुकुल है वो शुरू होने वाला है, जो हर रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक होता है। यदि आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत मजा आता है। 1.5 महीने का होता है, 45 डेज में आपके साथ हर दिन लाइव रहता हूं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते तो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या क्या सीखेंगे इसमें। डेली लाइव क्लास होती है, स्टॉक मार्केट को पूरा सीखते हैं, कैश मार्केट, स्टॉक बाइंग, स्टॉक सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें। सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट तो हम सीखते ही हैं, लेकिन लाइफ की भी बहुत सारी चीजें और सीखते हैं। आपको इंप्रूव करने के लिए हम पूरी ताकत लगाते हैं। अब अभी क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि वैसे इस क्लास की फीस है 10,000 रुपीज, लेकिन अभी रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, तो ये 3,999 में आपको मिल जाता है। देर ना करें, 1 सितंबर से ये चलेगा 15 अक्टूबर तक, मतलब आपकी लाइफ में 45 डेज में एक बड़ा चेंज आएगा। इस चेंज को आप अपनाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि भैया ये डिमांड और सप्लाई है क्या। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप मार्केट को समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिमांड सप्लाई के रूल नहीं पता होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि डिमांड सप्लाई भला क्या है। मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछता हूं कि यदि कोई चीज बहुत अच्छी क्वालिटी वाली है ना, और उसकी सप्लाई जो है कम करके रखिए और मांग करने वाले ज्यादा है, तो सीधी सी बात क्या होगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ता जाएगा। सिंपल सी चीज है, क्योंकि भैया यदि उसकी सप्लाई कम है, जब लोगों को पता है ये कम चीज है और ज्यादा लोग इसको लेने आने वाले हैं, तो क्या होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जहां जहां डिमांड बढ़ती है उसका प्राइस बढ़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आईफोन का। अब मान लीजिए कि आईफोन कंपनी को यह चीज बहुत अच्छे से पता है और वो इस रूल का इंप्लीमेंटेशन करते हैं। वो क्या करते हैं, लिमिटेड प्रोडक्ट बनाते हैं कि भैया हमारे पास तो मान लीजिए 10,000 प्रोडक्ट ही हैं इस एरिया के लिए, कि 10,000 लोग ही इसको खरीद सकते हैं, इससे ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। तो मान लीजिए खरीदने वाले हैं 50,000। अब 50,000 खरीदने वाले हैं, ये उनको पता है क्योंकि आईफोन जो है क्वालिटी का प्रोडक्ट है। अब यदि 50,000 का आईफोन 50,000 जो लोग हैं वो खरीदने वाले हैं आईफोन को, जिसकी कीमत है 1-1.5 लाख रुपए, है ना, और सिर्फ प्रोडक्ट बने हैं 10,000 प्रोडक्ट। अब क्या ये 10,000 50,000 के बीच में बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते, ये तो सिंपल सी चीज है। तो आईफोन अपने प्रोडक्ट की कीमत जो है ना, वो ओवर करके सेल करता है हमेशा। मतलब यदि प्रोडक्ट को बनाने में देखा जाए तो 10-20,000 30,000 से ज्यादा पैसा नहीं लगता होगा, लेकिन वो बेचते हैं 1-1.5 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो इतना जो है हाइप बना के क्यों चलते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी क्वालिटी को अच्छा किया और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को कम निकाला, और वैल्यू कस्टमर जो मान लीजिए 50,000 को चाहिए तो 10,000 20,000 प्रोडक्ट निकालेंगे, वो दुगने तिगने कस्टमर रखते हैं, तब जाके उनका प्रोडक्ट जो है इतना मार्केट में छाया हुआ रहता है। हर साल आईफोन बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं करता है, छोटे से चेंज करके अपनी नई सीरीज निकाल देता है, और उसके बाद भी लोग उसके पीछे दीवाने हुए पड़े हैं। तो इस बात को समझिएगा। सेम यहां पर चलता है कि यदि सप्लाई हाई है, समझना, सप्लाई बहुत ज्यादा कर दी आपने किसी चीज की, अपनी खुद की भी सप्लाई हाई कर दी, और डिमांड लो है, तो उस चीज का प्राइस जो है ना वो गिर जाएगा। हमेशा याद रखना। कैसे? देखो, मान लीजिए कि आप किसी के घर रोज रोज जाते हैं, मतलब आपने अपनी सप्लाई वहां पर क्या कर दी, हाई कर दी, कि आपको नहीं बुला रहे तो भी आप वहां पर जा रहे हो, है ना। इसके बाद क्या होगी, आपकी डिमांड, ये देखिए यहां पर डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, लो, क्योंकि आप रोज जा रहे हैं तो वहां पे आपकी डिमांड लो हो जाएगी, तो आपकी इज्जत भी वहां पर क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन यदि आपको कहीं पर अपनी इज्जत बढ़ाना है, अब देखो शेयर मार्केट के साथ साथ हम रिश्ते बनाने भी सिखा रहे हैं कि कैसे अपने रिश्तों को इंप्रूव करें या कैसे अपने पर्सनैलिटी को इंप्रूव करें। सीधी सी बात यह है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सप्लाई को लो करना पड़ेगा। यदि कहीं भी आपको अपनी इज्जत हाई करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सप्लाई को लो करना पड़ेगा और अपनी डिमांड को हाई बनाना पड़ेगा। ऐसे कोई स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा कि आपकी वहां पर डिमांड हो, अपनी सप्लाई को लो रखो, तो वहां पर क्या होगी, आपकी इज्जत होगी। वहां पर प्राइस क्या जाता है ऊपर। और प्राइस के चक्कर में भी यही है कि यदि किसी चीज की सप्लाई लो है, पता है कि यार ये प्रोडक्ट मार्केट में कम है, और उसकी डिमांड बढ़ाना है, डिमांड यदि हाई है, तो उसका प्राइस जो है हमेशा ऊपर जाता है। इस बात को याद रखना। तो डिमांड और सप्लाई ही प्राइस का
एक्शन बनता है और प्राइस एक्शन को ही डिमांड सप्लाई के द्वारा ही देखा जाता है। इन दोनों बातों में बहुत सिमिलरिटीज है, अभी आपको समझ में आने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको यह समझाया गया है या मैं समझाना चाहता हूं कि हमेशा याद रखिएगा, डिमांड जोन जो होता है वो हमेशा नीचे की ओर होता है और सप्लाई जोन जो होता है वो हमेशा ऊपर की ओर होता है। अब ये बनता कैसे, अभी मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि जहां से लोग खरीदने में इंटरेस्ट हो, है ना, इंटरेस्टेड हो कि भैया मुझे ये चीज यहां पर लग रहा है कि अच्छी वैल्यू में मिल रही है, मतलब अच्छी चीज है लेकिन कम वैल्यू में मिल रही है, तो मैं वहां पर खरीदना चाहूंगा, उस एरिया को बोलेंगे डिमांड जोन। और एक ऐसा एरिया जहां पर लोगों को लग रहा हो कि यार ये चीज ना मुझे महंगी लग रही है, अब मुझे इसको बेचना है, मतलब इसका इतना भाव नहीं हो सकता, इसका इतना भाव नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आईफोन 1-1.5 लाख की जगह 5-10 लाख का हो जाए, तो क्या फिर लोग उसको उतना खरीदेंगे जितना भी खरीद रहे? नहीं खरीदेंगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, खरीदेंगे लोग लेकिन फिर वो जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अभी नॉर्मल व्यक्ति भी कोशिश करता है कि नहीं भी अफोर्ड कर पाता तो ईएमआई पे ले लेता है, कैसे भी ले लेता है, लेकिन 5-10 लाख रुपए कीमत रख देंगे तो बहुत ज्यादा कीमत हो जाएगी। तो इस बात को समझिएगा कि जब व्यक्ति को लगे कि ये चीज खरीदने लायक प्राइस में है तो वहां पर उसका डिमांड जोन बनता है, नीचे की ओर बनता है वो, हमेशा याद रखिएगा। और यदि कोई ऐसा भाव जहां पर लोगों को लगता है कि यार बहुत ज्यादा भाव हो गया, इसका ओवर वैल्यूड है, इसको तो बेचना चाहिए या अपनी प्रॉफिट तो बुक कर लो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने यहां पर उसको खरीद लिया है ना, यहां पर उसने बाय किया है, तो यहां तक उसको क्या दिखेगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, तो यहां पर वो क्या करेगा, सेल। तो इसी सेल करने के बाद और सेलर बैठ जाएंगे इसको बेचने के लिए, तो उसके भाव को कहां ले आएंगे, वापस से डिमांड जोन के पास। तो इसी प्रकार से आप जब भी स्टॉक सिलेक्शन करें या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आपको डिमांड सप्लाई के जोन बनाते आना चाहिए। क्यों बनाते आना चाहिए? क्योंकि यदि आपको डिमांड सप्लाई के जोन पता होंगे ना, तो आपको यह बात पता होगी कि कहां पर लोग खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है और कहां पर लोग बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। इन दोनों बातों में जब आपको अंतर समझ में आएगा कि अच्छा ओके, यहां पर खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, यहां पर बेचने के लिए इंटरेस्टेड है, तब आप सही प्रकार से स्टॉक मार्केट को और ट्रेड को जान पाओगे। तो एक बात आपको याद रखना है, डिमांड जोन नीचे होगा, सप्लाई जोन ऊपर होगा। अब अगली बात को समझिएगा, जो सप्लाई जोन होता है वो सप्लाई जोन क्यों होता है, सप्लाई जोन क्यों है ना, वो ऊपर होता है और यहां पर सेलिंग स्ट्रांग होती है। अब इसको देखते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। जहां भी सीएमपी होता है, सीएमपी मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, जहां पर भी आपको सीएमपी दिखे, मतलब करंट मार्केट प्राइस दिखे, तो अभी के लिए एग्जांपल में मान लीजिए मार्केट यहां कहीं चल रहा है, तो आपको ऊपर की और आंखें दौड़ाना है और आपको देखना है कि यहां पर पहला स्विंग कौन सा है। स्विंग मतलब आपको नहीं पता हो तो इस प्रकार की आकृति जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है उसको बोलते हैं स्विंग। तो यहां पर देखिए एक स्विंग दिख रहा है, तो यहां से यदि आपने आंखें दौड़ाई कि ऊपर की ओर पहला स्विंग कहां पर है, तो यहां पर है, तो जो पहला स्विंग होगा वो उसका पहला सप्लाई एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा, सप्लाई एरिया होगा, जहां पर आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी बनाते हैं। ऊपर की ओर आप रेजिस्टेंस बनाते हैं, एग्जैक्टली वही बनाते हैं, तो उसी को सप्लाई एरिया भी कह सकते हैं। अब यदि इसके ऊपर आंखें दौड़ाएंगे और कोई एरिया है क्या, तो अभी तो नहीं दिख रहा है, ये एरिया इसी में आता है, तो इसको नया सप्लाई जोन बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर यदि और दिखता तो हम यहां पे और सप्लाई जोन बना देते हैं, लेकिन नहीं दिख रहा है, तो अभी के लिए क्या होगा कि यही एरिया हमारा जो है वो सप्लाई जोन बन जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये सप्लाई जोन क्यों है। बहुत सिंपल सी चीज समझिएगा कि ये जो जोन है वो वापस सप्लाई जोन क्यों बना और 3 बार बन गया, 1 बार बन गया, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, बार बार मार्केट यहीं से क्यों गिर रहा है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है उसके पीछे, यहां पर सेलर की संख्या बायर की संख्या से अधिक है। मतलब यहां पर बेचने वाले लोग खरीदने वाले लोगों से ज्यादा इंटरेस्टेड है। सिंपल सी चीज समझिएगा, मार्केट चढ़ता क्यों है और गिरता क्यों है, उसका लॉजिक बता रहा हूं। मार्केट गिरेगा क्यों, क्योंकि वहां पर बाय करने वालों से सेल करने वाले ज्यादा है। देखो एक ही कंडीशन पे मार्केट गिरेगा ना, यदि सेल करने वाले ज्यादा हो गए बाय करने वालों से तो मार्केट गिरेगा, और उसका अपोजिट यदि बाय करने वाले ज्यादा हो गए सेल करने वालों से तो मार्केट चढ़ेगा। यदि खरीदने वाले ज्यादा है बेचने वालों से तो मार्केट चढ़ेगा, सेलर ज्यादा है मतलब बेचने वाले ज्यादा है खरीदने वाले से तो मार्केट गिरेगा। यदि इसी कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुन के और समझ लेंगे ना, तो आपके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। आपको ऐसी जगह ढूंढना है मार्केट में जहां पर बाय करने वाले सेल करने वाले से ज्यादा है, तो वहां पर डिमांड जोन बन जाएगा, मतलब वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, और जहां पर भी सेल करने वाले बाय करने वालों से ज्यादा दिखेंगे वहां पर आपको सप्लाई जोन मिलेगा। आप इसको बनाते कैसे, ढूंढते कैसे, वो भी समझेंगे, लेकिन इसके आगे अभी आप ये वाली बात समझिए कि हाँ यहां पर ये सप्लाई जोन क्यों बनता है। बार बार मार्केट यहां पे मान लीजिए पहली बार यहां से गिरा, दूसरी बार गिरा, तीसरी बार गिरा। इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक ये है, पहला लॉजिक कि यहां पर अनफुलफिल्ड जो है ऑर्डर होते हैं, है ना, अनफिल्डेड ऑर्डर होते हैं। क्योंकि देखो जब भी कोई व्यक्ति बड़ी क्वांटिटी में सेल करेगा, मान लीजिए कि यहां पर किसी व्यक्ति ने 10,000 क्वांटिटी सेल करी,
तो क्या ये 10,000 क्वांटिटी उसको एक बार में मिल जाएगी? नहीं, हो सकता है कि अभी एक बार में ना मिले, लेकिन उसके ऑर्डर वहां पर लगे हुए हो। तो मान लेते हैं कि यहां पर उसके 2,000 क्वांटिटी बिक गई, मतलब उसको 2,000 ऑर्डर मिल गए, लेकिन अब बाकी कितने हैं? 8,000। तो 8,000 उसके ऑर्डर पेंडिंग है, मतलब लगे हुए कि यहां पर जब भी मार्केट आएगा मुझे यहां पे बेचना है। अब तो पहले यहां पे मान लीजिए 2,000 बिक गए, अगली बार आया मार्केट, यहां पर 5,000 फिर बिक गए उसके, अगली बार आया, कितने बचे? 5 और 2 6 7 हो गए। अब अगली बार आया, फिर से 3,000 बिक गए। तो इस प्रकार से जितनी बार वहां पर मार्केट आता है और बड़े लोगों के जितने अनफुलफिल्ड ऑर्डर या अनफिल्डेड ऑर्डर वहां पर पड़े हुए हैं, उतनी बार मार्केट वहां से गिरेगा। सिंपल सी चीज है। अब डिमांड जोन के टाइम पर भी सेम बात होगी अप्लाई। अब देखो डिमांड जोन कहां होता है? नीचे होता है। देखो एक बार यहीं से डिमांड आई, दूसरी बार यहीं से डिमांड आई, तीसरी बार यहीं से डिमांड आई, बार बार मार्केट यहीं से ऊपर क्यों जा रहा है? लॉजिक लगाइए, एक ही जगह से बार बार मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि भैया वहां पर खरीदने वाले मतलब बायर जो है वो ज्यादा है सेलर से, खरीदने वाले ज्यादा हैं सेलर से, मतलब बेचने वालों से, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। अब क्यों जा रहा है बार बार एक ही जगह से ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां पर अनफिल्डेड ऑर्डर या अनफुलफिल्ड ऑर्डर जो है वो पड़े हुए हैं। मान लीजिए यहां पर किसी ने 10,000 क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, लेकिन अभी उसको 2,000 मिली, तो ठीक है 2,000 खरीद के यहां तक प्रॉफिट बुक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वापस से यहां आया, वापस से उसने 3,000 क्वांटिटी यहां पर खरीद ली, यहां पर फिर प्रॉफिट बुक कर दिया। वापस से यहां पर आया, वापस से 5,000 क्वांटिटी खरीद ली, यहां पर फिर अगली बार में यहां पर गया या जाएगा तो फिर से प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो एक ही जगह से बार बार मार्केट ऊपर क्यों जाता है, या एक ही जगह से बार बार मार्केट नीचे क्यों जाता है, या आप सोचो कि सपोर्ट पर आने पर मार्केट ऊपर क्यों जाता है या रेजिस्टेंस पर आने पर मार्केट नीचे क्यों जाता है? सिंपल सा कारण है, क्योंकि वहां पर बड़े लोगों के जो ऑर्डर लगे हुए होते हैं वो पूरे होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। उस जगह पर, उस भाव पर वो चीजें उन्हें सस्ती लगती है या महंगी लगती है। नीचे है तो सस्ती लगती है तो ऊपर चली जाती है, ऊपर है महंगी लगेगी वो बेचेंगे, वो नीचे ले आएंगे मार्केट को। सिंपल सा लॉजिक है, उसमें बहुत ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डिमांड सप्लाई के रूल को समझिएगा, ठीक है। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो अब अगली बात को समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई में बैलेंस और इंबैलेंस क्या होता है। देखो मार्केट जो है ना एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी पर चलता है। मार्केट जब बायर और सेलर दोनों के कंट्रोल में होता है तो साइडवेज हो जाता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। मार्केट जो है जब बायर और सेलर दोनों के कंट्रोल में होता है ना तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो इसको बोलते हैं मार्केट में बैलेंस की स्थिति, ठीक है। बैलेंस मतलब कि मार्केट बायर और सेलर दोनों के कंट्रोल में है तो मार्केट क्या करता है? साइडवेज चले जाता है। लेकिन जब मार्केट दोनों में से किसी एक के कंट्रोल में होता है मतलब कि इंबैलेंस हो जाता है, ठीक है। इंबैलेंस की स्थिति कौन सी होती है? जब मार्केट या तो बायर के कंट्रोल में आ जाएगा पूरा का पूरा मार्केट, या सेलर के कंट्रोल में आ जाएगा। तो यदि बायर के कंट्रोल में आएगा तो मार्केट कहां जाएगा? ऊपर। और यदि सेलर के कंट्रोल में आ गया तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, मार्केट के अंदर पूरे समय में बैलेंस और इंबैलेंस का खेल चलता रहता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बैलेंस और इंबैलेंस का खेल चलता रहता है। कैसे? अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पर देखिएगा, मार्केट ने यहां पर देखिए बैलेंस बनाया। बैलेंस मतलब यहां से मार्केट कहीं जा नहीं पा रहा था, मार्केट यहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही ऊपर तोड़ा यहां तक आ गया मार्केट, तो यहां पर मार्केट क्या था? बैलेंस। इसको बोलते हैं बैलेंस की स्थिति, है ना। लेकिन ये वाली जो स्थिति है, ये जो मार्केट ऊपर गया इसको क्या बोलेंगे? इम्बैलेंस। ऊपर गया, वापस से यहां पर मार्केट ने क्या बनाया? बैलेंस। बहुत देर तक मार्केट यहीं था, लेकिन उसके बाद कहां गया? नीचे आ गया। तो यहां पर क्या बन गई? इम्बैलेंस की स्थिति आ गई। फिर थोड़ा ऊपर गया, यहां पे क्या बनाया? बैलेंस, है ना। थोड़ी देर यहां पे साइड रहा और उसके बाद वापस से क्या बनाया? इम्बैलेंस। तो मार्केट को यदि आप ध्यान से देखेंगे किसी भी टाइम फ्रेम में, चाहे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, दिन, वीकली, मंथली, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ना कुछ समय बैलेंस में रहता है। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बायर और सेलर के कंट्रोल में है। तो बायर ऊपर से नीचे से बाय कर रहे हैं, ऊपर सेल कर रहे हैं, सेलर ऊपर से सेल कर रहे हैं, नीचे बाय कर रहे हो। सिंपल सी चीज है कि दो प्राइस के बीच में मार्केट का फंस जाना बैलेंस की स्थिति कहलाता है। तो आपको क्या ढूंढना है ट्रेड करने के लिए? इम्बैलेंस की स्थिति। देखो जब भी मार्केट बैलेंस में होता है ना तो आपको हमेशा नुकसान होगा। सिंपल सी चीज याद रखना, जब भी मार्केट बैलेंस में होगा और आप ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया मार्केट एक रेंज के अंदर घूमता रहेगा, कहीं भी बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। और यदि आपको स्टॉक मार्केट में एज ए बायर, ऑप्शन के बायर या फिर एज ए बायर आपको प्रॉफिट चाहिए तो सिंपल सी चीज है, आपको इंबैलेंस वाली स्थिति ढूंढना होगा। कैसे? ये वाली स्थिति ढूंढना होगा कि मार्केट इंबैलेंस हो और किसी भी एक साइड जाए, मार्केट इंबैलेंस हो और किसी भी एक साइड जाए। तो जब आप ऐसी स्थिति मार्केट में ढूंढ लेंगे तब आपको ट्रेड करने में भी आसानी होगी और आप प्रॉफिटेबल भी हो पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या सीखा कि मार्केट डिमांड सप्लाई करता है, बनाता है, डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाता है, और दूसरी बात मार्केट बैलेंस और इम्बैलेंस के नियम पर चलता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए यहां पर देखिए बैलेंस बना
उसके बाद मार्केट इंबैलेंस हुआ, यहां पर बाय किया, आपको ये प्रॉफिट हुआ। मार्केट ने फिर से बैलेंस बनाया, वापस से नीचे की ओर इंबैलेंस हुआ, आपने सेल किया, वापस से प्रॉफिट हुआ। यहां पर मार्केट ने वापस से बैलेंस बनाया, ऊपर की ओर टूटा, बाय किया, आपको प्रॉफिट हुआ। तो जब भी मार्केट बैलेंस इंबैलेंस का खेल खेलता है, आप सिंपली उसको ध्यान में रखिए, याद रखिए, ताकि आपको जो है समझ में आए कि कहां बाय करना है और कहां पर सेल करना है। अब डिमांड और सप्लाई का एक कर्व होता है, आपको वो कैसे ढूंढेंगे वो आपको याद रखना है। बहुत ही बढ़िया फंडा है ये, मतलब इतना बढ़िया फंडा है कि आपको एग्जैक्टली कहां खरीदना चाहिए। या जो मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक चीज बता रहा था कि कई जो बड़े लोग होते हैं वो एग्जैक्टली प्राइस कैसे बता देते हैं कि भैया इस प्राइस के बीच में आए तो खरीद लेना, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। उसका लॉजिक बताता हूं, देखिएगा क्या होता है ना, ये जो मार्केट होता है इसको आपको पहले तो डिमांड और सप्लाई जोन बनाना होता है। डिमांड जोन कहां बनता है? नीचे की ओर। सप्लाई जोन कहां बनता है? ऊपर की ओर। दो स्विंग के बीच में आप डिमांड और सप्लाई जोन को बना सकते हैं। तो मान लीजिए इस स्विंग के बीच में हमने डिमांड जोन बना लिया, यहां पर हमने सप्लाई जोन बना लिया। अब इस डिमांड और सप्लाई के बीच में ना आपको 3 एरिया बनाना है। समझना मेरी बात को, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी स्टॉक बाइंग की जर्नी के लिए, मतलब मजेदार वीडियो है ये। आपको यह समझना है, फिर से समझिए, नीचे मैंने डिमांड जोन बना दिया, ऊपर मैंने सप्लाई जोन बना दिया। मार्केट मान लीजिए इसके बीच में कहीं भी घूम रहा है। अब आपको बाय करने का सोचना है या सेल करने का सोचना है, तो आप कहां बाय करेंगे, कहां सेल करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक समझिएगा, इस पूरे एरिया को ना आप 3 भागों में बांट दीजिएगा। सबसे नीचे वाला एरिया होगा लो इन कर्व, मतलब कि भैया नीचे है। बीच वाला एरिया कहलाएगा मिडिल इन कर्व, है ना, इक्विलिब्रियम। या फिर ऊपर वाला एरिया कहलाएगा हाई इन कर्व। अब इसको बांटते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। आपको स्केलर लेना है, यहां से यहां तक स्केल नापना है कि भैया ये कितने पॉइंट, यहां से लेके यहां तक कितने पॉइंट हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि 300 पॉइंट हो रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो 300 पॉइंट की है, ऐसा मान लेता हूं। तो 3 एरिया कैसे बढ़ जाएंगे? सिंपल सी चीज है, यहां से नापिए 100 पॉइंट का एक एरिया, 100 पॉइंट का एक एरिया और 100 पॉइंट का एक एरिया। इस 300 पॉइंट को आपने 100 पॉइंट के एरिया में बांट दिया। 100 पॉइंट, यहां पे 100 पॉइंट, ठीक है, और यहां पे 100 पॉइंट, मतलब ये 3 हिस्से हो गए, तीनों 100 पॉइंट के हो गए। अब जब भी आपको बाय करने के बारे में सोचना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आपको स्टॉक मार्केट में बाय करने की नीड हो तो आप कहां बाय करेंगे? लो इन कर्व में, यहां पर इस वाले 100 वाले हिस्से में कहीं भी आप बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। यदि आपको कभी भी मार्केट को सेल करना है तो आप कहां करेंगे? यहां नहीं करेंगे, आप सेल कहां करेंगे? ऊपर वाले हिस्से में करेंगे। ये यदि आपको बात समझ में आ गई ना तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं स्टॉक के अंदर, स्पेशली क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो कि मार्केट टॉप पर होता है, मार्केट हाई पर होता है, कई स्टॉक हाई पर होते हैं और वहां पर उसको खरीदने की गलती करते हैं। टॉप पर कभी भी बड़े शेयर्स को नहीं खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीदना चाहिए? क्योंकि वहां से उसकी सेलिंग स्टार्ट होती है, वो वापस से नीचे आते हैं। कई लोग जब स्टॉक नीचे आ जाते हैं तो डरते हैं कि अरे यार ये तो बहुत नीचे आ गया और नीचे चले जाएगा, अब नहीं खरीदता हूं। जबकि वहीं से वो रिवर्स मारते हैं, मतलब कि रिवर्सल लेते हैं, है ना। यहां पर वो डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं, ऊपर पर एम पैटर्न बनाते हैं। जो आप डब्ल्यू और एम कहते हैं ना, वो यहीं पर बनते हैं। सप्लाई जोन में क्या बनेगा? वहां पर बनेगा एम पैटर्न, और यहां पर डिमांड जोन में क्या बनेगा? वहां पर बनेगा डब्ल्यू पैटर्न। तो ये डब्ल्यू और एम की जो कहानी है, जो आपको प्राइस एक्शन में सिखाई थी मैंने, वो यहीं पर बनते हैं। लेकिन आपको डिमांड सप्लाई पता होता है, तब ये आप चीज और अच्छे से कर सकते हैं कि डब्ल्यू और एम बनेगा कहां पर, ये आपको डिमांड और सप्लाई से पता हो जाता है। देखो, एक तो होता है कि डब्ल्यू और एम बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, एक ये पता होना एडवांस चीज होगी कि डब्ल्यू और एम बनेंगे कहां पर। यदि वो आपको जगह पता हो जाए तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जब भी आप स्टॉक करें, इंट्राडे करें, ऑप्शन करें, कोई भी चीज करें, तो आप डिमांड सप्लाई जोन का ध्यान रखें। अब ये मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया, लेकिन अब क्योंकि ऐसा होता है 5-10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में सारी चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती, इसीलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारी जो सितंबर का गुरुकुल की क्लासेस हैं वो शुरू होने वाली है, आप सभी को पता है। बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं यार। स्टॉक मार्केट के साथ साथ हम माइंड की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, फाइनेंस की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं। और अभी ऑफर क्या है कि मात्र 3999 में आप 45 डेज मेरे साथ रहेंगे, हर दिन 1 से 1.5 घंटा, और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो देर किस बात की है? ये क्लास पसंद आई है, आपको मेरा टीचिंग का अंदाज पसंद आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर इन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम स्टॉक मार्केट के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और सबसे मेन चीज यह है कि आपको अपनी लाइफ को बदलने का एक मौका मिलेगा। देखो, स्कूल में, कॉलेज में आपने क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन अभी एक बात तो श्योर है कि आप सफल नहीं हो पाए हैं। सफलता के लिए ना आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्किल्स को सीखना ही पड़ेगा। और वाई नॉट फाइनेंस? क्योंकि हमारी स्कूल कॉलेज में फाइनेंस को सिखाया नहीं जाता ठीक से, तो क्यों ना हम इसको बेहतर तरीके से सीखें और सीख कर करें। दिक्कत क्या होती है कि आप बिना सीखे इन चीजों को करने की कोशिश करते हैं और बाद में आप पछताते हैं कि मैंने क्यों ही कर लिया, मेरा तो पैसा डूब गया।
आप सीख कर करें, फिर उसके बाद आपको करना भी है या नहीं ये भी डिसीजन आपके हाथ में है कि भैया पहले सीख तो लें, और सीखने के बाद यदि आप छोटे से अमाउंट से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए 1 सितंबर की क्लास ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अगली जो लास्ट क्लास है 7वीं क्लास, वो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आ रहा हूं, इंतजार जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।